हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग अंगर। तो दोस्तों, प्रॉप्स इन कंपोनेंट सीखने के सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन एज ए प्रॉप्स हम लोग कैसे पास करेंगे। तो इस चीज के लिए मैं एक एक सेपरेट वीडियो इसीलिए ला रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं प्रॉप्स को कैसे हम लोग यूज करेंगे, क्या टाइप्स के उसके वर्जन होते हैं, फंक्शंस एज ए प्रॉप्स होते हैं, कंपोनेंट एज ए प्रॉप्स होते हैं, और फिर हमारा प्रॉप्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट आता है। तो इन सब वीडियो पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग एक टॉपिक पे अच्छे से टाइम दे करके इसको सीख सकें, एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो जल्दी से मैं लेकर के आ जाता हूँ आपको अपने एप्लीकेशन पे, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये बना रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने VS कोड के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अब हमें कंपोनेंट बी कंपोनेंट सी को हम लोग सबसे नीचे इसको थोड़ा सा स्पेस देके रख देते हैं ताकि आपको सिर्फ वही चीज दिखे जो हम लोग कोड कर रहे हैं, ताकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस आए। तो देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस H1 को पूरे को हटा देता हूँ, यहाँ से ये प्रॉप्स को भी हटा दिया जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ना, प्रॉप्स को बेच करके। और यहाँ पे बस सिंपल सा हाई कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। और यहाँ app.jsx में जाएंगे, यहाँ पर भी इसको हटा देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे वेब पेज पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ, बटन का एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ चलेंगे, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों SRC के अंदर एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, एक नया फाइल बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग नाम देंगे BUTON.JSX, ठीक है, बटन डॉट जेएसएक्स नाम करके एक हम लोग कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग VS कोड यूज कर रहे हो, तो आपको अगर शॉर्टकट यूज करना है कि आपका एक बेसिक सा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का लेआउट बनकर तैयार हो जाए, तो आप लोग को एक इंस्टॉल यहाँ पे करना होगा, एक पैकेज, एक एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना होगा। वो होगा ES7 रिएक्ट हैफन रिडक्स हैफन रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना, तो आप लोग इससे काफी शॉर्टकट्स यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाना, आप लोग यहाँ से सर्च करना रिएक्ट ES7 रिएक्ट रिडक्स, उसके बाद फिर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं जाता हूँ RAFC लिखता हूँ। जैसे ही मैंने हिट एंटर किया तो ये देखो, ये मुझे एक बटन नाम का कंपोनेंट बना के दे दिया, जिसमें कि div में लिखा हुआ बटन। चलो ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर आप लोग स्मॉल से यहाँ पे डालेंगे तो स्मॉल में मत रखना, कंपोनेंट का नेम जो है हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करना, ठीक है। चलो app.jsx में जाऊंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे बटन को कॉल करूंगा BUTTON। अब आप देखो यहाँ पे मुझे ऑटो सजेशन दे रहा है, तो ये सजेशन दे रहा है मुझे। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखो ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं चलूंगा, इसको बटन को कॉल कर लूंगा, मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे डिव में जो मैंने बटन लिखा था उस कंपोनेंट के अंदर, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। चलो यहाँ जाऊंगा मैं, और और क्या करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद अब इस बटन के अंदर एक बटन कंपोनेंट के अंदर एक बटन बनाता हूँ। ये तो डिव है ना हमारा, यहाँ चलूंगा और एक बटन बनाता हूँ BU.TON बटन। और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, जो हम लोग प्रॉप्स में पास करेंगे। तो यहाँ जाएंगे app.jsx में, यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या पास कर देते हैं, हम लोग पास कर देते हैं एलर्ट, एलर्ट, ठीक है। मैं इसको कैपिटल ए कर देता हूँ, कैपिटल ए। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को हम लोग रिसीव करते हैं एज अ प्रॉप्स बटन कंपोनेंट के अंदर। तो कैसे करेंगे, डी स्ट्रक्चरिंग करके। तो यहाँ चलेंगे प्रॉप्स, सॉरी प्रॉप्स नहीं, हम लोग का जो वहां से नेम लिए थे टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट कर देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे अलर्ट दिख रहा है, और ये बटन हमारा आ चुका है। देखो कितना अच्छा आ रहा है हमारा अलर्ट बटन। ये देखो अलर्ट। अब इस पे क्लिक होने पे मैं चाहता हूँ क्या, कि देखो हमारा app.jsx से, जहां जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक लगाए हुए हैं। सपोज हम लोग लॉगिन का जो हैंडल करने का है, लॉगिन करने के बाद जो भी यूजर का क्रेडेंशियल्स होगा, तो उसको हम लोग स्टोर इसमें करवा रहे हैं app.jsx में। अब जो यूजर नेम हमारा आएगा, सपोज ये यूजर नेम हमारा app.jsx में आया, अब हम लोग नहीं चाहते, अब हम लोग चाहते क्या कि इसी यूजर पेज में और भी लॉजिक हैंडल करके हम लोग अलर्ट एक फंक्शन बनाए। तो चलो यहाँ चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, एक बनाएंगे हैंडल ऑन क्लिक, हैंडल ऑन क्लिक बटन BU.TON इज इक्वल टू, यहाँ चलेंगे और ये एक एरो बैक फंक्शन हम लोग बना लेंगे app.jsx में, हमारे पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है। यहाँ पे चलने के बाद अब हम लोग अलर्ट में करवा देंगे अलर्ट। एक अलर्ट हम लोग यहाँ पे करवाना चाहते हैं, वो क्या, कि हाय दिस इज, और यहाँ पे कॉमा दे करके हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे, और यहाँ पे यूजर नेम शो करवा देंगे, यूजर नेम। और ये फंक्शन तब मैं चलाना चाहता हूँ जब ये बटन हमारा, जो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया है, ये बटन जब क्लिक हो तब। तो दोस्तों क्योंकि ये बटन जब क्लिक होगा, जैसे मैं यहाँ पे चलूँ तो ऑन क्लिक
जो एक इवेंट हैंडलर होता है, एक आप लोग अभी इवेंट हैंडलर हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि किस तरह से हम लोग इवेंट को हैंडल करते हैं। जैसे कि डॉम में क्या करते हैं, पहले उसको टारगेट करते हैं और उसमें एक डॉम इवेंट बनाते हैं कि फंक्शन की जब जैसे क्लिक होगा तो क्या काम करना है, वही काम हम लोग बस इसमें करते हैं। क्या, ऑन क्लिक पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ऑन क्लिक होने पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल क्लिक बटन, BUTTON। ठीक है, और हम लोग यहाँ चलते हैं और इस फंक्शन को यहाँ पे बनाते हैं। आ जाएंगे कॉन्स्ट हैंडल क्लिक फंक्शन, यहाँ पर भी हम लोग एरो बैक फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मैं सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये बटन जो हम लोगों ने बनाया कि क्लिक होने पे हम लोग का ये फंक्शन चले, तो ये फंक्शन चले, इसके अंदर अब हमें क्या रन कराना है, तो वो हम लोग को क्या करना है कि app.jsx में जो हम लोग का ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, इसको हम लोग को रन करना है। तो सिंपल वर्ड में क्या, कि हम लोग को चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर जाके पेरेंट कंपोनेंट वाला फंक्शन को रन करना है, बस और कुछ नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि चिल्ड्रन फंक्शन के अंदर जाके पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन, ये देखो पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन ही है ना, हैंडल क्लिक ऑन की अलर्ट आएगा, तो पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन हमें रन करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को इस पूरे फंक्शन को एज ए प्रॉप्स पास करना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, हैंडल ऑन क्लिक, हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन FUNCTION इज इक्वल टू, और ये फंक्शन को एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे, इसका वैल्यू। ठीक है, यहां से देखो मैंने क्या किया, हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन एक प्रॉप्स नेम बनाया यहाँ पे, इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट रखा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये एक डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये वाला वही फंक्शन है जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन एक प्रॉप्स बनाया मैंने, उसमें ये फंक्शन को पास कर दिया। ठीक है, अब चलो इस बटन कंपोनेंट के अंदर इस हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन को एज अ प्रॉप्स हम लोग रिसीव करते हैं। तो कैसे करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग करके यहाँ चलेंगे, कॉमा देंगे और हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन नाम दे देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके क्लिक होने पे, इस बटन के क्लिक होने पे हम लोग ये फंक्शन चला रहे हैं, तो ये फंक्शन में अभी हमारा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ चलेंगे अब हम लोग और यहाँ पे ये हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन जो आया है हमारा, हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन, इसको कॉल कर देना है बस, क्योंकि ये फंक्शन है ना हमारा, तो हमको इसको एज ए फंक्शन कॉल कर देना है बस। मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा अब आप देखोगे 1 2 3, ये देखो लोकल होस्ट 5173 सेज हाय दिस इज। अब ये कॉमा क्यों आया मुझे देखने दो, ये यूजर नेम हम लोग इस तरह से डाले हुए ना, सॉरी ये यहाँ से इसको हटाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग गलत तरह से डाल चुके थे। और इसको यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। तो अगर आप लोग टेम्पलेट लिटरल्स नहीं जानते तो मैंने जावास्क्रिप्ट में इसको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे डॉलर साइन दूंगा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, यूजर नेम। ठीक है, ये टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करके हम लोग करते हैं। जावास्क्रिप्ट का इसका लॉजिक है, आप लोग अगर नहीं जानते तो 2 मिनट आप लोग टाइम स्पेंड करें, उसको देख करके आए। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, अब इसको ओके करके क्लोज करते हैं। फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ 1 2 3, तो देखो दिस इज कोडिंग हंगर। अब मुझे यहाँ पे कोडिंग हंगर दिख रहा है, तो ये क्या है, ये चिल्ड्रन कंपोनेंट है। लेकिन हम लोग जो हमारा app.jsx है वो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। बट तो क्या मेनली क्या हुआ यहाँ पे कि चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर जाके हम लोग पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट का, तो ये होता है दोस्तों फंक्शन एज ए प्रॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं कि सपोज कि हाउ डू यू चेंज अ स्टेट और हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन ऑफ पेरेंट कंपोनेंट इनसाइड चिल्ड्रन कंपोनेंट। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कैसे करना होगा कि उस फंक्शन को हमें चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप्स पास करना होगा और हमें चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर जाके बस उस फंक्शन को कॉल करना है। चाहे हम लोग प्रॉप्स के थ्रू कॉल करें, चाहे हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग करके उस प्रॉप्स को रिसीव करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस था, इसीलिए मैं इसके लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो बना के लाया। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो देखो, मैं अगर यहाँ चलूं बटन डॉट जेएसएस में जहां पे ये फंक्शन कॉल कर रहा हूं, अगर यहां से कुछ डेटा भेजना चाहूं अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, तो कैसे भेजूं। तो जहां पे दोस्तों हम लोग का चिल्ड्रन कंपोनेंट है बटन कंपोनेंट, ये देखो बटन कंपोनेंट हमारा चिल्ड्रन कंपोनेंट, यहाँ पे जैसे ही मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे से मैं कुछ डेटा पास करना चाहता हूँ। वो क्या, जैसे सपोज यहाँ से मैं जाना देना चाहता हूँ कोडिंग हंगर, यहाँ जाऊंगा कोडिंग HUNGER, कोडिंग हंगर यहाँ से पास करना चाहता हूँ। मैं सेव कर देता हूँ, चलो यहाँ से गया मैं। अब वापस आता हूँ app.jsx में, उसको जैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है क्योंकि हम लोग वहां से डेटा पास कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रिसीव करना होगा ऐसे यहाँ पे आर्गुमेंट लेकर के। तो हम लोग जाएंगे NAME कर देंगे। ठीक है, नेम कर दिया। अब ये यूजर नेम ना करके हम लोग डायरेक्ट अगर नेम करें, ठीक है, यहाँ से जाएं और इसको इस यूजर नेम को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, यूजर नेम को मैं हटा दिया, मैं सेव करता हूँ। तो देखो
हैंडल ऑन क्लिक बटन हो गया, नेम आ गया, हाय दिस इज नेम, और ये नेम जो हम लोग कहाँ से पास कर रहे हैं, हमारा चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर से हमारा नेम आ रहा है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों, मैं सेव करता हूँ और चलता हूँ अपने यूआई पे। जैसे ही इस बटन को क्लिक करूंगा 1 2 3, तो अब आप देखो ये अभी भी कोडिंग हंगर दिख रहा है। चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस बटन कंपोनेंट के अंदर, यहाँ से कोडिंग हंगर ना हटा के मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल, मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं अब सेव करूंगा, अब देखो इसको मैं ओके करके क्लोज करता हूँ, 1 2 3, तो देखो ये अब आ गया, हाय दिस इज यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग चिल्ड्रन कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा भेज सकते हैं। पहले आपको सिर्फ यही पता था कि पेरेंट कंपोनेंट से चिल्ड्रन कंपोनेंट में डेटा कैसे भेजते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि चिल्ड्रन कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को डेटा कैसे भेजते हैं। तो दोनों चीज आपको ये फ्लो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग चिल्ड्रन कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कुछ डेटा भेजते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, और जो अगला वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो ये होगा कि हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेन अबाउट कंपोनेंट एज ए प्रॉप। तो हम लोगों ने तो देख लिया कि डेटा एज ए प्रॉप्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था डेटा एज ए प्रॉप्स, इस वीडियो में सीख लिया फंक्शन एज ए प्रॉप्स। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कंपोनेंट एज ए प्रॉप्स, कि आप लोग एक पूरे कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में कैसे भेजेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।